के जीएस मैजिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के गठन के बारे में बताने वाला हूं। तो आज़ादी के समय भारत दो भागों में बटा था, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत जिन पर अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष शासन था, ऐसे 9 प्रांत थे जिनको भारत और पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। पर जो देशी रियासतें थीं, इनको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल होना था। तो अब भारत में इन देशी रियासतों के भारत में गठन विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती मंत्रालय का गठन किया गया और इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो लगभग 565 देशी रियासतें थीं, इनमें से 552 को भारत में शामिल कर लिया गया था, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो चुकी थी, पर 3 जो शेष बची थीं, जैसे कि जूनागढ़, इनको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में शामिल कर लिया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह के द्वारा। तो सबसे पहले अब इनके गठन के लिए धर आयोग का गठन किया गया। 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग धर आयोग का गठन किया गया। इन्होंने क्या सिफारिश दी? इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इन्होंने ये सिफारिशें दी। इसके आधार पर विरोध हुआ, असंतोष फैला। तो इसके बाद क्या हुआ? धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य थे। उन्होंने अपनी 1949 में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन का विरोध किया, जिसके विरोध में तेलुगु भाषियों ने पोट्टू श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसमें रामुलु की मृत्यु हो गई और आंदोलन क्या भड़क गया था। यह आंदोलन 58 दिनों तक चला था। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया और इसकी राजधानी कुर्नूल बनाई गई। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। इस घटना को गंभीर लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिक्कर। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। जो ये आयोग था ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसने अपनी सिफारिश दी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए, पर संसद ने इन सिफारिशों को संशोधन समेत 1956 में लागू किया और 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो 1956 के बाद गठित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो जो महाराष्ट्र था, यह 2 द्विभाषी राज्य बम्बई के हिस्से थे, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मराठी वाले महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया, गुजराती वाले गुजरात को अलग कर राज्य बना दिया गया। तो 1 मई 1960 को गुजरात 15वां नया राज्य बना। दादर नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था और इसे 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब बात करते हैं गोवा दमन द्वीप। तो गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया और इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, साथ में दमन और दीव को। इसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पुदुचेरी 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया था और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब नागालैंड, नागा पहाड़ियाँ और असम के त्वेंसांग को मिलाकर के 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य बना दिया गया। अब बात करते हैं जो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब के ही हिस्से थे। 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब था, इससे
हरियाणा को अलग करके 17वां राज्य बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया। बाद में शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इनको 1972 में इनको राज्य बना दिया गया। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, MTM, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। सिक्किम, तो 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां चोस्याल का शासन था। इसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसके बाद इसे आप याद कर सकते हैं मैगी से, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और 1987 में इनको राज्य बना दिए गए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से अलग कर के छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को राज्य बना दिया गया और उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के 9 नवंबर सन 2000 को अलग राज्य बना दिया गया और बिहार से अलग करके झारखंड को 15 नवंबर को 2000 को अलग राज्य बना दिया गया। तेलंगाना श्री कृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। अब हाल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था इसका पुनर्गठन कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर विधानसभा भी होगी। इसके बाद जो दादर नगर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे इनको 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया, यानी मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना करके, और इनकी राजधानी क्या कर दी, दमन कर दी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो संयुक्त राज्य था इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो यानी उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, संयुक्त राज्य था। तमिलनाडु का नाम बदला गया 1969 में और 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया और 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया और ये 2007 से प्रभावी होता है। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया और 2011 में उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया था। लक्षद्वीप, मिनिका एवं अमीनी द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया और 1992 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। अब